जैन धर्म के गुड़ रहस्यों पर आधारित पेंटिंग्स की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कोलकाता में दिनांक 5 नवंबर से 11 नवंबर तक हो रही है। इन पेंटिंग्स को अपनी ब्रश से उकेरा है विश्व विख्यात डिजाइनर पेंटर इंदौर के श्री योगेंद्र जी सेठी ने, जिन्हें वह जिंदगी ने जैन रत्न सीरीज में शामिल किया। देखिए उनकी एक छोटी सी फिल्म। इंदौर में मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ आपका परिचय कराने जा रहा हूं जिन्होंने डायमंड ज्वेलरी में डिजाइनिंग कर एक मुकाम पाया। 40-45 साल विदेशों में रहे और आधुनिक जैनिज्म पेंटिंग और उस फील्ड में उन्होंने एक गजब का मुकाम पाया है और उस शख्स का नाम है योगेंद्र सेठी। योगेंद्र जी, आपका जैन रत्न में स्वागत है। धन्यवाद। जैन रत्न के काबिल मैं हूँ या नहीं, लेकिन जिस तरह की आध्यात्मिक पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और उसको यदि जैन समाज और इसमें आगे बढ़ाया जाए तो एक कई नए कलाकारों के लिए एक मोटिवेशनल साबित हो सकता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। योगेंद्र जी, मैं आपके स्टूडियो में आया, मैंने आपके चारों बगल जो ये पेंटिंग्स देखी, इनके क्या अर्थ निकलते हैं या केवल रंगों के द्वारा इसको खेला गया है? रंगों को संजोना और उनको किस जगह किस तरीके से लगाना, ये कलाकार की ही कला होती है। पिछले 25 साल से जब मुझे आध्यात्मिकता और मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि क्या हम जैन दर्शन को पेंटिंग्स में उतार सकते हैं मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से, तब से मैंने ये पेंटिंग्स मॉडर्न टेक्निक्स की जैन दर्शन के ऊपर बनाना चालू की। पेंटिंग के क्षेत्र में आप कैसे आ गए? अपनी उम्र के 15 वर्ष से ही जो मुझे याद है, मैं अच्छे लेवल की पेंटिंग्स मैंने बनाई थी। उसके बाद में पेंटिंग्स में काम करते करते काफ़ी वर्ष हो चुके थे। तत्पश्चात आध्यात्मिकता की तरफ मेरा मोड़ जब हुआ, जब मैं पहली बार मुझे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कराने के लिए मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज खुद अपने साथ में ले गए और उन्होंने मुझे उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये योगेंद्र जी हैं और ये डायमंड में डील करते हैं। आचार्य श्री ने मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखा और कहा, हीरे की चमक तो शायद इस कमरे तक ही सीमित होगी, लेकिन यदि आत्मा को आप चमकाओगे तो वो ब्रह्मांड में फैल जाएगी। वो बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई। अल्टीमेटली मैंने उसको कैनवास पर उतारा और उसकी पेंटिंग बनाई और वो काफ़ी प्रचलित हुई और एक बहुत बड़े घराने में एक कलेक्शन के रूप में चली भी गई वो। और एक के बाद एक पिछले 25 वर्ष में मैंने जैन सिद्धांत के करीब 100-200 सब्जेक्ट्स ले करके हर एक को मैंने कैनवास पर उतारा। आत्मा को आप कैनवास पर कैसे बना सकते हो? मेडिटेशन को, ध्यान को आप कैनवास पर किस तरह से प्रेषित कर सकते हो? कषाय है तो कषाय जैसे भावों को आप कैसे कैनवास पर उतार सकते हो? इस तरह के सब्जेक्ट्स ले करके मैंने कैनवास पर बनाए हैं। मैंने हर मीडिया में काम किया है, जैसे पेंसिल स्केच में, फिर वाटर कलर्स में, फिर ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स में और ऑयल पेंटिंग्स में और अभी इन दिनों एक्रेलिक आर्ट में। आपने पेंटिंग्स की एग्जीबिशन वगैरह भी कभी लगाई है क्या? 30-35 साल से मेरी एग्जीबिशन लगी हुई है। शुरू में इंडिया में बम्बई, जयपुर, दिल्ली में काफ़ी फेमस हुई। न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, बॉस्टन में, डेट्रॉइट में, सिंगापुर में भी एग्जीबिशन लगी है और भी पेंटिंग्स विदेशों में गई हैं। इस सीरीज को डायमंड सोल देने का कारण क्या रहा? देखिए सब, डायमंड सोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड एंड सोल। यदि कोई हार्डेस्ट चीज इस दुनिया में है तो वो है डायमंड। इसके अलग मटेरियल कोई दूसरा हार्ड नहीं है। और वो सोल, और जो भी सबसे ज्यादा शुद्ध चीज है वो है आत्मा,
सोल, तो उस कॉम्बिनेशन से मैंने इसका नाम डायमंड सोल रखा है। योगेंद्र जी, आप वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2 का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। इन अद्भुत पेंटिंग्स को अपने सामने साक्षात अपनी नजरों से देखने का एक अद्भुत मौका हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए 5 नवंबर को इस एग्जीबिशन के उद्घाटन में दिन के 11 बजे शामिल होइए। ये एग्जीबिशन 5 नवंबर से 11 नवंबर तक कोलकाता की प्रसिद्ध एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स गैलरी में हो रही है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें ललित सरावगी जैन 9331722031 और दिनेश जैन गंगवाल 9830166149।